देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के हालात महाराष्ट्र के साथ साथ देश के लिए भी चिंता का विषय है, क्योंकि राज्य के 70% से ज्यादा मामले सिर्फ मुंबई में ही हैं। वहां पर छूट मिलने के बाद अनलॉक के दौरान कई जगहों पर लोगों की भीड़ देखी जा रही है। लोग यात्राएं भी खूब कर रहे हैं। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार ने अपील की है कि लोग खुद को रोके ताकि कोरोना का संक्रमण रुक सके, नहीं तो जनहित में कड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं। तर नाईलाजाने कदाचित आपल्याला पुन्हा लॉकडाऊन करावं लागेल। वो कौन सी वजह है जिसने आर्थिक महामंदी के दौर में भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को ये कहने पर मजबूर कर दिया कि अगर लोग नहीं संभले तो दोबारा सख्त लॉकडाउन हो सकता है? इसकी वजह है कोरोना का तेजी से फैलता संक्रमण। ये संक्रमण इसलिए तेजी से फैल रहा है कि हम कोरोना कैरियर बन रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 1 लाख के बहुत करीब है। अनलॉक होते ही जैसे कोरोना वायरस की रफ्तार अनलॉक हो गई है। महाराष्ट्र पर सारे देश की नजर है, क्योंकि भारत में अकेले महाराष्ट्र में ही इतने केस हैं जो पूरे चीन के कोरोना मामलों से ज्यादा हैं। चीन से आगे निकला महाराष्ट्र। चीन में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 83,000 थी। चीन में मौत का आंकड़ा 4,634 बताया गया था। महाराष्ट्र में 11 जून की दोपहर तक कोरोना संक्रमित का आंकड़ा 94,041 था, जबकि महाराष्ट्र में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 3,438 है। राज्य में कोविड-19 से अब तक 44,500 लोग ठीक हुए हैं। देश भर में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र है, जहां पर पीड़ितों की संख्या अब 1 लाख के करीब पहुंचने वाली है। वहीं इसमें भी सबसे ज्यादा खतरा मुंबई पर मंडरा रहा है, क्योंकि मुंबई में जो कोरोना पीड़ितों की संख्या है वो 52,000 से ज्यादा हो गई है। यानी कि अब मुंबई ने उस वुहान को भी पीछे छोड़ दिया है जहां से कोरोना की शुरुआत हुई थी। महाराष्ट्र के 70% से ज्यादा मामले सिर्फ मुंबई में ही हैं। मुंबई में तेजी से बढ़ता कोरोना। मुंबई में 5 दिन में 337 लोगों की जान गई। मुंबई में 10 जून को 1,567 नए केस मिले। संक्रमितों की संख्या 52,667 हो गई है। इनमें से 23,694 मरीज ठीक हो गए हैं। फिलहाल एक्टिव मरीज 27,109 हैं। 10 जून को सबसे ज्यादा 97 मौतें हुई। मुंबई में कोरोना का डेथ रेट करीब 3% है। हालांकि कोरोना पॉजिटिव का डबलिंग रेट कम हुआ है। अनलॉक 1 में मिली ढील से लोगों की गतिविधियां बढ़ी हैं। कई शहरों में लोगों की भीड़ संक्रमण का खतरा बढ़ा रही है। सरकार ने भीड़ से बचने और नियमों के पालन की अपील की है। सरकार एकूण परिस्थितीचा अंदाज घेते आहे। जर का असं वाटलं की ही जी उघडीप आहे ती जीवघेणी ठरू शकते, तर नाईलाजाने कदाचित आपल्याला पुन्हा लॉकडाऊन करावं लागेल। पण महाराष्ट्रातली जनता ही अतिशय सहकार्य करणारी आहे। कारोबार और अन्य गतिविधियां शुरू होने के बाद से मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण बेकाबू होता नजर आ रहा है। लोगों को ये समझना होगा कि वायरस हमारे जरिए ही फैल रहा है, इसलिए सावधानियां बरतनी जरूरी हैं। फिलहाल देश में कोरोना से ज्यादा प्रभावित होने वाले शहरों में केंद्रीय टीमें तैनात की गई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, चेन्नई, कोलकाता और बेंगलुरु में कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए टीमें तैनात की गई हैं। हालांकि कोरोना को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि भारत में बढ़ते मामलों की दूसरे देशों से तुलना ठीक नहीं है, क्योंकि ये एक तकनीकी पहलू है। हम देश में रिकवरी रेट में समय के साथ इजाफा पा रहे हैं। आज देश का रिकवरी रेट 49.21% है। इसके साथ ही एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ यह है कि नंबर ऑफ पेशेंट रिकवर्ड, अब वह नंबर एक्सीड करता है नंबर ऑफ एक्टिव पेशेंट से। I would just like to highlight कि number of patients recovered presently exceeds the number of active patients. As on 11 June, हमारे देश में 1,41,028 इंडिविजुअल्स क्योर और रिकवर हो चुके हैं। कोरोना से सबसे ज्यादा पीड़ित राज्य महाराष्ट्र को कुछ बड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं। इसमें अनलॉक के दौरान नियमों को सख्त करने से लेकर मेडिकल सुविधाएं बढ़ाने और कुछ नीतिगत फैसले हो सकते हैं। लेकिन कोरोना को फैलाने और रोकने का सबसे बड़ा जरिया हम ही हैं। इसीलिए जरूरी है कि हम सरकारों के फैसलों का ध्यान रखें और कोरोना को कंट्रोल करने में मदद करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।